वो शांत प्रकाश जी के पास में चलूंगा। भाई इंटेंशन क्या है राहुल गांधी का? आशीष जी कह रहे हैं कि इंटेंशन खराब नहीं है। मैं तो समझना चाहता हूं स्टालिन साहब का इंटेंशन क्या है, डीएमके के राजा का इंटेंशन क्या है, टीएमसी के विधायक का इंटेंशन क्या है। इन सबका इंटेंशन सनातन को लेकर और राम को लेकर इस तरह से क्यों बार बार सामने आता है? और बीजेपी के जय कुमार गोरे का भी, उनका भी बयान यही है। शांत प्रकाश जी। हाँ देखिए, कांग्रेस जो है वो शुरू से राम और राम विरुद्ध में है, और उसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से राम को काल्पनिक इन्होंने बताया, जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर के विरोध में 27 वकील अपने खड़े किए, तो ये तो स्पष्ट है कि इनका कोई भी किसी भी सूरत में राम के प्रति कोई इनकी पॉजिटिव असर नहीं है। और आज चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इस कारण से अब ये पशुपेश में है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के जो लोग राम के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकृष्ट हो रहे हैं, उनको इस प्रकार के दुष्प्रचार से अपनी ओर उनको आकृष्ट किया जाए, उनको जाने से रोका जाए। और यही कारण है कि ये और इनके जो सहायक जो दल है, ये पूरी वामपंथी विचारधारा के साथ में राम का विरोध कर रहे हैं और उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं जो राम और राम की आस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। हर मौके पर आप बात तो टीवी पर बैठ करके अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने जो है ना एजुकेशन की बात की और तमाम दूसरी बातें की, मगर मंचों पर तो ये इस टाइप की बातें नहीं कर रहे, ना ही सदन में ये किसी प्रकार से उसको फेस करते हैं। ये भाग रहे हैं बेसिकली, ये जो है ये इमेच्योर पॉलिटिक्स का एक नमूना पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ अंधकार है और किसी भी तरीके से बौखलाहट में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उसका सीधा सीधा ये रूप है। इसको किसी दर्शन के साथ में जिस तरीके से अभी बात कह रहे थे कि रामास्वामी पेरियार और ये सब लोग, ये बेसिकली रामास्वामी पेरियार के ही परिचयों पर चल रहे, क्योंकि उन्होंने भी जो है ना प्रभु राम का हमेशा विरोध किया और आज वामपंथी विचारधारा को ये सब लोग मानते हुए आज प्रभु राम का ये डीएमके वाले शांत प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि भाई रोजगार पर कोई बात ही नहीं करता। अब राहुल गांधी कहना तो रोजगार चाह रहे थे, लेकिन अब निकल गया उनके मुंह से राम। क्या करें, आप लोग रोजगार पर बात नहीं करते हैं। आप पिछले ये जो न्याय यात्रा के कुछ जो इनके जो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं उसको अगर आप सुनेंगे तो वाकई बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि वो रोजगार पर बात कर रहे हैं, तो रोजगार का एक मैं आपको अंश बताता हूँ। तो पत्रकार वार्ता में पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि यहाँ पर कितने लोग ओबीसी हैं। एक मीडिया ये क्या नाम है कैमरा पर्सन ने आपका हाथ उठाया तो केवल उन्हीं को बताया। अरे देखिए, आज की डेट में हम सामूहिक रूप से जब काम करते हैं तो जाति देख करके नहीं बल्कि अपने काम की प्राथमिकता देख करके काम करते हैं। उसमें डेफिनेटली अगर हम उसकी गहराई में जाए तो वो एससी भी होंगे, उसमें ओबीसी भी होंगे और अन्य कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, आप नौकरियां देते नहीं है। जहां नौकरी देनी होती है वहां पर आपका पेपर लीक हो जाता है। वो ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं। संजीत जी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई वो सवाल तो रोजगार का उठाना चाह रहे थे, अब वो अर्थ नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, हम रोजगार पर बात कर लेते हैं। वो नहीं समझा पा रहे अर्थ, कोई बात नहीं। काला जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है इस वक्त में सारा जो सिस्टम है उसको धर्म और जाति के नाम पर बांटने का एक प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बेसिक फैक्टर ये है और ये जो सारी जो चर्चा हो रही है, जो बात हो रही है, वो उसी पर ही इंगित है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी सूरत में देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहती है। और पूरी न्याय यात्रा में इन्होंने केवल एक ही बात करी कि अडानी की कंपनी में कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने पिछड़ा वर्ग है और कितने माइनॉरिटी है, केवल ये। और उसमें एक ही बात कहते रहे कि भाई ये लोगों ने केवल अपर कास्ट के लोगों को ही नौकरी पर रखा हुआ। ये क्या संभव है? क्या मजाक कर रहे हैं? और आप लोगों में जाकर के 6000 किलोमीटर यात्रा निकाल लो, चाहे कितनी यात्रा निकाल लो, मगर भाषण तो आपका सब जगह एक ही है
कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, सिर्फ जाति का ही आपने हर जगह उल्लेख किया। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश को ये जाति और धर्म के झंझट में उलझाना चाहते हैं। जिस तरीके से की मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। अरे आज जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं है। देश में एक प्रगतिशील अगर देश को बनना है, अब वैसे भी जो जाति